Hi students, very welcome to my YouTube channel Study with A and उड़ान क्लासेस में आज चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का 10th यूपी बोर्ड। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन और समांतर श्रेणी के कुछ बारे में जानेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है। तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से गणपति बप्पा का नाम ले लेते हैं और फटाक से हम इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी में पहला क्वेश्चन है आपका, श्रेणी क्या है, श्रेणी किसे कहते हैं। श्रेणी क्या है और श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक, श्रेणी क्या है और श्रेणी किसे कहते हैं। व्हाट इज ए प्रोग्रेशन। श्रेणी क्या है। कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होती है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करती है, तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। किसे। कोई भी श्रेणी ऐसा अनुक्रम होती है जो कुछ विषय गणितीय नियमों का पालन करती है, तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। जैसे में लगातार दो पदों का अंतर समान या अचर हो। ठीक, क्या हो। यदि दो पदों का अंतर क्या हो, समान या अचर हो। लगातार दो पदों का अंतर जो है सर्वदा अचर हो, हमेशा अचर हो। लगातार पदों का व्युत्क्रम समान हो। क्या हो, व्युत्क्रम भी समान हो। जैसे उदाहरण में 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ऐसे। ठीक, अब हम देखेंगे आगे श्रेणी के प्रकार। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। यानी श्रेणी के प्रकार गणितीय विशेषज्ञों के अनुसार श्रेणी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक समांतर श्रेणी, एक गुणवत्तर श्रेणी, एक हरात्मक श्रेणी। जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी को पैरामेट्रिक प्रोग्रेशन। अब एपी का फुल फॉर्म जो होता है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, समांतर श्रेणी क्या है उसे हम देखें। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की सूची को हम समांतर श्रेणी कहते हैं और इसे हम संक्षिप्त में एपी कहते हैं, यानी कि जिसका विस्तृत रूप होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया था, एक समांतर श्रेणी होती है, संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें क्या होता है, सारे के पहले जो प्रत्येक पद या पहले के पद के अतिरिक्त जो अपने पद की निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे हम एक समांतर श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण दिया है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैसे। ये दूसरा उदाहरण दिया है 100, 70, 40, 10। तीसरा उदाहरण दिया है जो आपका -3, -2, -1, 0 और अंतिम लास्ट है 3, 3, 3, 3। तो ये क्या है, प्रत्येक जो है समांतर श्रेणी संख्या पद के टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, इनका टर्म कहलाता है। पद कहलाता है, टर्म कहलाता है। ठीक, अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है। समांतर श्रेणी प्रथम पद क्या होता है। समांतर श्रेणी की सूची की प्रथम संख्या एपी का पहला पद कहलाता है। इसी प्रकार दूसरी संख्या दूसरा पद तथा तीसरी संख्या तीसरा पद कहलाता है। क्या कहलाता है, जो प्रथम पद होता है, जो होता है प्रथम पद कहलाता है। इसी प्रकार दूसरी संख्या का पद जो होता है तथा तीसरी संख्या का पद कहलाता है। ठीक, प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं। उदाहरण में ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। और प्रथम पद जो होता है ए इक्वल टू 2 होता है और इसका दूसरा होता है ए टू इक्वल टू 4 और तीसरा पद इसका होता है ए थ्री इक्वल टू 6। ठीक, ए थ्री इक्वल टू 6 आदि।
समांतर श्रेणी का सार व अंतर क्या होता है? समांतर श्रेणी का सार व अंतर होता है किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त या निश्चित संख्या जोड़ते हैं सार व अंतर, या जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्वंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर जो अंतर होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक, माना कोई समांतर श्रेणी का पद निम्न प्रकार हो, जैसे कि A1, A2, A3, A4। यहाँ जो होता है कि पहला पद जो होता है A=A1, ठीक, और सार इसका अंतर होता है आपका D=, क्योंकि सार व अंतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, तो D=A2 माइनस A1 A3 A4 माइनस A3। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर हम देखें कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है, तो इसका होता है ये ए प्लस जो होता है ए प्लस डी, जिसे हम सार व अंतर करते हैं। ठीक, प्लस डी प्लस ए प्लस 2D, इसके बाद ए प्लस 3D। ठीक, 3D। अगर हम आगे देखें तो मानक रूप के बाद हम प्रथम जहाँ पहला पद क्या होता है, ये होता है, और सार्वंतर डी होता है। इसे ही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जिसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप को हम जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक, समांतर श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार की समांतर श्रेणी होती है? तो समांतर श्रेणी जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिनका उदाहरण सहित वर्णन निम्न प्रकार है, आप लोग देखेंगे नीचे। ठीक, क्या दिया है? एक पहली होती है परिमित समांतर श्रेणी, जिसे हम फाइनाइट एपी कहते हैं, यानी कि फाइनाइट समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसे हम परिमित समांतर श्रेणी भी कहते हैं। वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या हो जो होती है परिमित यानी फाइनाइट हो, उसे हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। एक श्रेणी का एक अंतिम पद होता है, उदाहरण जैसे कि 147, 148, 149, ऐसे 151, ठीक है, ऐसे 157। ठीक, तो वैसे जैसे कि 950, उसके बाद 900, फिर 850, तो इस तरीके से भी होते हैं। ठीक, अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो अपरिमित होती है वह समांतर श्रेणी जिनमें जिसमें जो होते हैं पदों की संख्या जो है अपरिमित यानी इनफाइनाइट हो, उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी का अंतिम पद नहीं होता है, इसका अंतिम पद नहीं होता है। ठीक, उदाहरण में क्या है कि ए 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि B 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद हम समांतर श्रेणी का nवां पद देखेंगे, जो सबसे मुख्य होता है। सवाल इसी प्रकार पे लगते हैं, आप सभी के इस चैप्टर के सारे सवाल इसी तरीके से लगते हैं। तो हम समांतर श्रेणी का nवां पद देखेंगे। ठीक, यदि किसी समांतर श्रेणी का पद जो ए है तथा उसका सारवंतर क्या होता है? डी होता है। सारवंतर तो पहले ही बता दिए है ना। तो सारवंतर डी हो तो उसका यनवा पद निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। आइए हम नीचे देखेंगे। ठीक, जैसे कि एन इक्वल टू जो है आपका ए प्लस n-1 कोष्टक में है जी डी। ठीक, जहाँ ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है? सारवंतर होता है, और n इक्वल टू पदों की संख्या होती है, और an जो होता है इक्वल टू nवां पद होता है। क्या होता है? जो an होता है वो nवां पद होता है। ठीक, nवां पद होता है। और इसमें जो होता है n एक पदों की संख्या होती है। क्या होती है? n पदों की संख्या होती है। डी सारवंतर होता है। ए इक्वल टू ए प्लस n-1 कोष्टक में डी, जहाँ क्या होता है? ए एक प्रथम पद होता है, डी सारवंतर होता है, n जो है n इक्वल टू पदों की संख्या होती है, और इसके बाद ए n इक्वल टू जो nवां पद होता है। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आगे देखते हैं तो समांतर श्रेणी के पद में यनवे पद को जो है एन से व्यक्त करते हैं। क्या होता है, यन को हम जो इस पद को हम एन से भी व्यक्त करते हैं। ठीक, एन से व्यक्त करते हैं। एन को समांतर श्रेणी का एक व्यापक पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी का ये किसे कहा जाता है, तो एन, एन को हम एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। ठीक, व्यापक पद कहते हैं। समांतर श्रेणी के हम प्रथम यनवा पद जो है का योग देखेंगे तो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग जो होता है यस निम्न सूत्र प्रकार होता है। क्या होता है, निम्न सूत्र प्रकार होता है। जैसे कि S1 इक्वल टू एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, जहाँ होता है n इक्वल टू पदों की संख्या होती है, a इक्वल टू इसका जो है प्रथम पद होता है और डी इसका सार्वंतर होता है। क्या होता है, डी इसका सार्वंतर होता है। n क्या होता है, पदों की संख्या होती है और ए होता है आपका पद और डी होता है आपका सार्वंतर और आपका एस इक्वल टू एन पदों का योग होता है। क्या होता है, एस इक्वल टू एन आपका पद होता है, पदों का योग होता है। ठीक, आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे अब हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। किसे किस तरीके से रूप में लिख सकते हैं, तो आइए नीचे हम देखते हैं। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं जैसे कि आपका एस एन इक्वल टू एन टू कोष्टक में ए प्लस कोष्टक छोटे कोष्टक में एन माइनस वन कोष्टक बनता है आपका डी या बड़ा कोष्टक भी बनता है। ठीक, तो इसे हम इस रूप में भी देखते हैं। अगर हम कोष्टक ना बोले, अगर हम सीधा बोले तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको, तो चलिए हम सीधा बोलेंगे। ठीक, तो जैसे कि एस एन इक्वल टू एन बटे टू और ए प्लस ए एन। ठीक, अब हम देखेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी में केवल यन ही पद है तो एन जो है अंतिम पद के बराबर होगा। आइए देखते हैं। एस एन इक्वल टू एन बटे टू ए प्लस वन, जहाँ क्या होता है, यन एक पदों की संख्या होती है और इसके बाद एक ए जो होता है एक प्रथम पद होता है और डी का सार्वंतर होता है और एस इक्वल टू एन जो होता है पदों का योग होता है। ठीक, तो प्रथम यन जो होते हैं घन पूर्णांकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो एस एन इक्वल टू एन पुस्तक में एन प्लस वन बटे टू। तो एन पदों का संख्या है। क्या है, एन पदों की जो है संख्या है। समांतर श्रेणी में माध्य और मध्य पद क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे। तो माध्य और मध्य पद देख। ठीक, तो माना कोई जो है समांतर श्रेणी है जैसे कि ए बी सी डी इस तरीके से, तो इसका समांतर मध्य जो होता है बी इक्वल टू ए प्लस सी बटे टू। आइए हम फार्मूला के तौर पे समांतर श्रेणी के कुछ जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आर फार्मूला देखते हैं इसका। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। ठीक, तो हम ऊपर से समझा ही चुके हैं, तो थोड़ा हम इसे शॉर्ट्स फॉर्म में आप लोगों को करा दे रहे हैं, शॉर्ट्स फॉर्म में भी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। हम शॉर्ट्स फॉर्म में करा दे रहे हैं ना। क्या दिया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, तो इसका सार्व एपी का व्यापक रूप होता है ए कॉमा ए प्लस बी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा इस तरीके से आगे। ठीक, एनवा पद जो होता है इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी और यन पदों का योग क्या होता है, तो एस एन इक्वल टू एन टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक, अब इसके बाद आगे है एन पदों का योग। एन पदों का योग क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बटे टू ए प्लस वन, जहाँ जो होता है आई है यार,
एक है, हाँ एक इसका अंतिम पद होता है, क्या होता है, एक इसका अंतिम पद होता है। ठीक, प्रथम जो है n धन पूर्णांकों का योग सूत्र क्या होता है, तो उसे हम देखेंगे, जैसे कि है एस एन इक्वल टू एन कोष्टक में एन प्लस वन बटे टू। ये सब सारे सारे जितने भी बोले हैं सब के सब आप लोगों के सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, इसी तौर पे आप लोगों का सवाल लगेगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देख के चलिए। ठीक, अब हम लेकर चलेंगे समांतर माध्य। क्या है समांतर माध्य? समांतर माध्य में आपको मध्य पद दिखेगा, जैसे कि ए, जैसे आपका आएगा बी इक्वल टू ए प्लस सी बटे दो। अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे नीचे, तो आप लोगों को नीचे दिखेगा, नीचे दी गई जो है समांतर श्रेणी का 15 जो पद का योग ज्ञात करना है, तो करना है तो हम देखेंगे। तो एक बार फटाफट से आप क्या करिए, जब से स्टार्ट किए हैं सेशन को, तब से एक भी बार हम भी से नहीं बोलते हैं आप लोगों के लिए कि एक बार आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये ज़रूरी है। तो आप एक बार सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, तो कमेंट भी कर दीजिए ना, कमेंट भी कर दीजिए, कमेंट भी किया करिए। ठीक, जिससे हमको आगे मोटिवेशन मिले, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, कमेंट करके भी आप लोग बता दीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बिना देरी किए हुए, ज़्यादा देरी भी नहीं करना और लंबा सेशन को भी नहीं बनाना है। सब लोग नंबर लंबा लंबा सेशन बना देते हैं, जो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, आधे ही याद करते हैं आधे भूल जाते हैं, तो इस तरह नहीं, ज़्यादा लंबी क्लास बोरिंग क्लास। ठीक ठीक, तो हम वन शॉट्स में आप लोग करा रहे हैं, तो इस क्लास में आप लोगों की हद से हद 30 मिनट में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसके बाद हम आपको जो है एक ग्रुप का आप लोगों को देंगे नंबर, जिसमें आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, आप लोग ज्वाइन होगा, वहाँ पर आप लोग का जो भी डाउट होगा वहाँ क्लियर मैं खुद आप लोगों का कर दूंगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई जो है बी का 15वां पद का योग ज्ञात करना है, तो 8 16 24 32 120। इसका जो प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद ए इक्वल टू 8 है, प्रथम पद है। ठीक, और सारवंशर इसका क्या है, डी है, यानी कि ए टू माइनस ए वन, यानी कि 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। ठीक, सारवंतर हो गया। और अंतिम पद इसका क्या है, 120। अब प्रथम प्याद जो पद क्या है 8 है, अंतिम पद 120, तो पदों की संख्या कितनी है, ऊपर दिया है 15, पदों की संख्या कितनी है 15। ठीक, कंफर्म हुआ। चलिए, पदों की संख्या 15 है, आगे हम देखेंगे। दिया है अगर 15, इसका समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग जो है, आपको फॉर्मूले के तौर पर हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। एस एन इक्वल टू एन टू, कोष्टक में है आपका ए प्लस वन, यानी कि एस एम की जगह आपका क्या होगा 15 इक्वल टू 15/2, कोष्टक में क्या होगा पहला पद और अंतिम पद सारा। ठीक, पहला पद और अंतिम पद। अब हम क्या करेंगे, हम 8 और 120 को हम जोड़ देंगे, तो हमारा होगा 128। तो एस 15 इक्वल टू 15/2 जो है कोष्टक में 128 हो चुका। आगे हम क्या करेंगे, हम 128 जो है 128 को हम आधा करेंगे, 2 से भाग देकर, जैसे हम आधा करेंगे तो 64 होगा। ठीक, 64 होगा। अब हम आगे क्या करेंगे कि 64 और जो है 15 का हम गुणा करेंगे, तो हम लोगों का आएगा एस 15 इक्वल टू 960।
आप लोग 15 और 64 का गुणा कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आगे देखेंगे समांतर श्रेणी। ये तो हो ही गया है, फिर से कहाँ से आ गया इसमें, पाँच में हो गया, ये भी हो गया है। हम आगे देखेंगे, अब हम प्रश्न वाले, अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ, थोड़ा हम क्वेश्चन की तरफ, अब क्वेश्चन कराते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची जो है एपी है और क्यों है। तो देखिए, आइए देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद क्या होता है, टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। क्या दिया है क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है किराया 8 रुपये है। तो हम सोल्यूशन आइए देखते हैं, फटाक से कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करते रहिएगा आप। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है 8 रुपये। यानी कि श्रृंखला में हम 15 से चलेंगे, 15 हम लोगों का यहाँ पर है, तो हम देखते चलेंगे। तो 15 प्रथम पद है ना, 15 प्रथम पद क्या है इसका, 15 रुपया। ठीक, तो 15, 23, 31, यानी कि 15 में हम जोड़ते चलेंगे कितने को, 15, 5, 20 होगा, 3, यानी कि 8, 8 हम जोड़ते चलेंगे। क्या दिया है, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हम जोड़ते चलेंगे 15 में। जैसे कि यहाँ पर 15, 23, 31, 39, आगे क्या हो सकता है, 39, 40, 47 हो सकता है। कितना हो सकता है, 47। और 47 के बाद क्या हो सकता है, 47 के बाद आपका होगा 47, 3 होता है आपका 50, और 5, 55, कितना होगा 55, 47 के बाद 55। तो इस तरह से चलेगा। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं, तो जांच करेंगे हम इसमें। तो a इक्वल टू क्या होगा, 15, a इक्वल टू 15। तो d1 इक्वल टू a2 माइनस a1 जो होगा आपका 23 माइनस 5 इक्वल टू 8। तो हम 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास 8 बचेगा। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, d2 इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, यानी कि a3, a3 दिखा दे रहा हूँ ना, ये 3, ये 3, ये 2, ठीक, ये 1, ये 4। तो इस तरीके से है। ठीक, ठीक, तो ये 3, डी इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी a3 कितना था, 31 था, और जो आपका a3 31 था और a2 कितना था, 23। यानी कि हम 23 में जब 23 को घटाएंगे तो हम लोगों के पास भी 8 बचे। और हम d3 यानी कि a4 माइनस a3, ठीक, तो इसमें से 39 में से हम जब 31 को घटाएंगे तो हम लोगों के पास कितना बच जाएगा, 8। ठीक, तो चूंकि सभी अंतरों का क्या है, अंतर समान है, अर्थात यह सार अंतर इसका क्या है, 8 है। सार अंतर क्या है इसका, 8 है। इसीलिए दिया गया जो सूची है जो है सार अंतर है, यानी कि सम है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, किसी बेलन या बेलन को हम सिलेंडर कहते हैं, ठीक, यानी किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। कितना भाग निकाल देता है, 1/4। ठीक, तो हम इसे सॉल्यूशन देखते हैं। तो माना बेलन की हवा की मात्रा कितना है, 1 है, यस है, 1 है। ठीक, तो T1 इक्वल टू 1, हवा निकला कितना, 1/4। तो T2 इक्वल टू a माइनस 1/4 इक्वल टू 4 - 1/4, तो इक्वल टू 3/4। जब हम 4 में से 1 को घटाएंगे 3 बचेगा, 4 आने से हो गया। अब हम हवा निकला तो निकला कितना, ठीक, हवा निकला तो निकला कितना, ठीक, तो हवा निकला आपका 3/4 गुणे 1/4, यानी आपका होगा कितना,
तीन आ जाएगा, तीन एक कम तीन हो जाएगा, गुणा करेंगे ना, तीन एक कम तीन। और चार दूना चार, चार चौक को 16। तो आपका कितना आएगा, 3/16। अब हम T3 को लेकर चलेंगे। T3 क्या दिया है कि T3 इक्वल टू 3/4 माइनस 3/16 इक्वल टू 12 माइनस 3/16 इक्वल टू 9/16। हवा निकला कितना, 9 × 9/16 गुणे 1/4, यानी 9 एक कम 9 और 16 चौका 64। ठीक, 16 चौका 64। अब T4 देखेंगे, तो T4 में हम किसको किसको लेंगे, 9 और 16 को लेंगे। 9/16 को माइनस हम करेंगे उसमें से 9 में से 64 को, दी तो 64 नीचे आ जाएगा। और इसके बाद 9 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका दिया है 36 - 9, 36 - 9/64, यानी कि 64, 27/64। चौथा पद है, याद करिएगा, चौथा पद है, T4 है। ठीक है, श्रृंखला में क्या है, एक 3/4, 9/16 एंड 27/64। तो D1 इसका है आपका, D इक्वल टू 3/4 माइनस 1 इक्वल टू -1/4। D2 इक्वल टू n/16 माइनस 3/4 इक्वल टू -3/16। यहाँ सार्व अंतर क्या है, समान नहीं है, इसीलिए यह सार्व समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा इसी में का क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत से 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ जाती है। यानी कि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपये है, तो दूसरी मीटर की खुदाई की लागत है 150 प्लस 50 यानी कि 200, और तीसरी खुदाई का लागत है आपका 200 प्लस 50 यानी कि 250। तो श्रृंखला में हम 150 से बात करेंगे, 150 प्लस 50 200 प्लस 50 250 प्लस 50 300 प्लस 50 350 प्लस 50 400, ऐसे ही। ठीक, तो जांच करते हैं हैं हम इसको, इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन निकालते थे, इक्वल टू 150 D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि 200 माइनस 200 में से 150 माइनस को करेंगे तो 50 आएगा। D2 है, यानी कि A3, और A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी कि 250 में से हम 200 को माइनस करेंगे, तो हम लोगों के पास बचेगा 50। वैसे D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी कि A4 में से हम A3 को माइनस करेंगे, यानी 300 में से हम 250 को माइनस करेंगे, तो हम लोगों का 50 से आएगा। और इसका सार्वंतर कितना आएगा आपका, 50 50 आ जाएगा। तो क्या होगा कि यह सार्वंतर समान है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी होगा। जिसका सार्वंतर समान होता है वही जो होता है समांतर श्रेणी होता है। ठीक, आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि आपका 10,000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कितना है, खाते में आपके प्रति वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की है, उसका 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक, तो वर्ष, पहले वर्ष की राशि कितनी है, 10,000। दूसरे वर्ष की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 10 × 8 × 1। ठीक, दूसरा वर्ष है ना, बटे 100, यानी कि इक्वल टू 800। दूसरे वर्ष की राशि आपकी 10,800, कितना है, 10,800। ठीक, इसके बाद है आपका तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,800, 1,000 सॉरी 10,800, सॉरी 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 10,800 गुणे 8 × 1, यानी बटे 100। 100 से हम काटेंगे, डबल से डबल शून्य काट दिए हैं, और बचा है आपका 108। 8 का गुणा, इसके बाद
फिर गुणा 1 का, यानी कि 64, 864। तो तीसरे वर्ष की राशि आपकी हो गई 11,664। तीसरे वर्ष की राशि 11,664। यानी श्रृंखला में हम 10,000 से लेकर ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, जिसका सार अंतर समान नहीं रहेगा तो हम इसे समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दी हुई प्रत्येक 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और स्टार व अंतर डी निम्नलिखित है। जैसे जैसे कि ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10। तो आइए देखते हैं, ए इक्वल टू 10, ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, 10 प्लस 10 यानी कि 20, ए थ्री ए इक्वल टू ए प्लस टू डी, नहीं 10 प्लस टू इस गुणे 10 यानी 10 गुना के 20, है 10 दो 12, अब 12 12 12 नहीं है 120। 10 दूना के 20 हो गया है, और इसके बाद 20 में 10 हम जोड़ेंगे तो 30 होगा। ठीक, 10 दूना के 20 29 होगा। ए फोर इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, यानी कि 10 प्लस थ्री गुड़े 10 जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 10 गुड़े 3 यानी कि 30, 10 10 यानी 30 प्लस 10 यानी 40। तो ये श्रृंखला कितनी है, 10 20 30 40 50 60। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, 10 20 30 और 40। ठीक, अब हम देखेंगे अगला है, ए इक्वल टू -2, डी इक्वल टू 0, यानी कि ए इक्वल टू -2, ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। ठीक, -2। तो इसमें होगा ये 3 इक्वल टू ए प्लस टू डी -2 प्लस 2 गुणे 0, यानी आपका आएगा -2। ये 4 में आएगा ए प्लस थ्री डी -2 प्लस 3 गुणे 0, यानी कि आपको इसका भी अंतर -2 आएगा। तो यदि श्रृंखला -2 -2 -2 -2 में है तो प्रथम पद इसका होगा -2 और होगा। ठीक, प्रथम पद इसका -2 होगा और लास्ट पद भी इसका क्या होगा, -2 ही होगा, जिसे अंतिम पद कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, दिया है ए इक्वल टू 4, डी इक्वल टू -3। आइए इसको देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो दिया है आपका ए इक्वल टू 4, यानी कि ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, यानी प्लस 4 प्लस -3 इक्वल टू 1। ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी, 4 प्लस 2 गुणे -3 इक्वल टू -2। ए फोर इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, 4 प्लस थ्री गुणे -3 इक्वल टू -5, यानी कि श्रृंखला 4 1 -3 -5। प्रथम 4 पद इसके 4 1 -3 और -5 थे, और इसका ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 1/2। अब सोल्यूशन क्या होगा इसका, आइए देखते हैं। ए इक्वल टू -1, ए टू इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू -1 प्लस 1/2 इक्वल टू -1/2। ठीक, ए थ्री इसका क्या होगा, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी, यानी कि -1 प्लस 2 गुणे 1/2 इक्वल टू 0। ए फोर इसका होगा ए इक्वल टू ए प्लस थ्री डी इक्वल -1 प्लस 3 गुणे 1/2 इक्वल टू 1/2। श्रृंखला आपका -1, ये -1/2 0 1/2। इसका प्रथम 4 पद होगा -1 -1/2 0 और 1/2। तो ए इक्वल टू -1.25 डी इक्वल टू -0.25
5। तो इसका पासवा होगा, पासवा क्या होगा, तो ए इक्वल टू माइनस 1.5 और बी इक्वल टू 0.5। प्रथम चार पद इसका ज्ञात करना है। तो क्या करना है, प्रथम चार पद इसका ज्ञात करना है। तो आप लोगों को ये भी करवा दे कि आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इसका आंसर चौथा और पांचवा का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब हम मिलेंगे क्लास 6 में। क्लास 6, क्लास 6 में नहीं, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक, सॉरी, चैप्टर नंबर 6 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, टेक केयर, बाय। आप लोग लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट कर दीजिएगा जरूर से जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।